हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है। सबसे पहले उनको हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री भी थे और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। काफ़ी सारे अच्छे कार्य किए हैं। उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, उनको कौन कौन से सम्मान दिए गए, इसके अलावा किस किस पद पर हुए थे, प्रधानमंत्री कब थे, वित्त मंत्री भी थे, राजनीतिक जीवन उनका, इसके अलावा लास्ट में हम एमसीक्यू भी देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। एग्जाम में इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लीजिए। इस टॉपिक को देखने के बाद, मेरा वीडियो देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और एग्जाम में आने वाले कोई भी एग्जाम में इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। ऑनलाइन एचडी पॉइंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, फ्री पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा। हमारी वार्षिकांक 2024-25 कंप्लीट अपडेटेड पीडीएफ फाइल जो है लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको कंप्लीट 30 से ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे। इसकी प्राइस मात्र 49 रुपये। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को गाह गांव, वर्तमान में ये जो है पाकिस्तान पंजाब प्रांत में है। इनका निधन हुआ 26 दिसंबर 2024 को। कि पिताजी का नाम था गुरमुख सिंह कोहली, माता जी का नाम अमृत कौर, पत्नी का नाम है गुरशरण कौर। तो फ्रेंड्स, ये आप फोटो में देख पा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का साइन है। फ्रेंड देखिए, शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। 1952 और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और मास्टर डिग्री उन्होंने हासिल की। फिर 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना इकोनॉमिक डिप्लोमा पूरा किया। 1962 में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डीफिल किया था। सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे पद, किस पद पर वह जो है मनमोहन सिंह जी रह चुके थे। सबसे पहले देखते हैं विदेश मंत्रालय, व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कब थे वह? 1971 में थे। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कब थे? 1972 में। फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन कैसा बनेगा एग्जाम में, बताइए। पूर्व प्रधानमंत्री का हाल ही निधन हो गया, वो वित्त मंत्रालय मुख्य आर्थिक सलाहकार कब थे? 1972 में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में उन्होंने कब कार्य किया? 1976 में। सारा डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स। फिर अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक कब से कब तक थे? वो 1976 से 1980 तक आरबीआई के निदेशक के पद पर ही कार्यरत थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 5 स्टार मार्क करिएगा जो मैं बता रहा हूँ। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य कब किया उन्होंने? आपको बता दें कि 1982 से 1985 तक वो आरबीआई के 15वें क्रम के गवर्नर थे फ्रेंड्स। तो आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। 15वें गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1982 से 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था 1985 से 90 में। राजीव गांधी के शासनकाल में इनको योजना आयोग को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वर्तमान में नीति आयोग है, लेकिन जब योजना आयोग हुआ करता था तब ये 1985 से 90 में राजीव गांधी का उस टाइम प्रधानमंत्री थे, तब ये उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यहाँ पर हम देख चुके। आगे भी चलिए आगे बढ़ते, उससे पहले कंप्लीट हमारा जीके जीएस क्रैश कोर्स ऑल एग्जाम्स के लिए वीडियो कोर्स पीडीएफ भी फाइल साथ में है। 149 रुपये में इसका प्राइस है, बुक से भी कम कीमत है। कैसे खरीदना है? एप्लीकेशन में पेड कोर्स में जाइएगा, पेमेंट करने के बाद माई कोर्स में शो होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे कब से कब? तो 2004 से 2014 तक। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। वह भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो आपको बताना है 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक फ्रेंड? 2004 से 2014 तक। और ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सुधार उन्होंने किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा योगदान वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करना है। देश में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 1991 में मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। भारत को दुनिया के बाजार के लिए तो खोला ही, बल्कि निर्यात और आयात के नियमों को भी सरल बना दिया था। यानी कि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की थी 1991 में, और इसके अलावा उन्होंने जो है निर्यात आयात को भी सरल बनाया। भारत में आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता के तौर पर किसको जाना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। बताइए, भारत में आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता के तौर पर कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। राजनीतिक जीवन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। पहली बार राज्यसभा के सदस्य कब बने थे वे? अक्टूबर 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार राज्यसभा के सदस्य बनाए गए थे।
इसके बाद वे लगातार 6 बार राज्यसभा के सदस्य बनाए गए थे। कितनी बार? 6 बार। 1999 में मनमोहन सिंह ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें वे भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। तो वो 1999 में लोकसभा चुनाव एकमात्र बार लड़े थे जिनको उनमें पराजय देखने मिला था। 1 अक्टूबर 1991 से 14 जून 2019 तक वे लगातार 5 बार असम से राज्यसभा सदस्य रहे। फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए वो किस राज्य से असम से जो है किस राज्य से राज्यसभा सदस्य थे? असम से थे। 1991 से 2019 तक थे। इसके आगे देखिए, इसके आगे नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे हुए 1991 से 1996 तक। फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, बताइए डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री कब से कब तक थे और किसके शासनकाल में थे? तो 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव सरकार में हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से सरकार भी पूछ लेगा, उस समय किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव की सरकार थी। और राज्यसभा विपक्ष नेता कब से कब तक थे हुए? 21 मार्च 1998 से 2004 तक राज्यसभा विपक्ष के नेता के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री थे। किस क्रम के थे? 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2019 में 2 महीने के अंतराल के बाद राजस्थान से फिर राज्यसभा आए हुए। इसके अलावा फ्रेंड्स हुए 2019 से 2024 तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, असम से तो वो राज्यसभा सदस्य थे ही, इसके अलावा राजस्थान से भी वे 2019 से 24 तक जो है राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया है। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को काफ़ी सारे सम्मान और पुरस्कार मिले थे, एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण कब दिया गया था? मनमोहन सिंह जी को 1987 में दिया गया था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार कब दिया गया था? 1995 में। अगला है, वित्त मंत्री के लिए एशियन मनी अवार्ड कब दिया गया? तो उनको 2 बार दिया गया, एक बार 1993 में, फिर एक बार 1994 में। लगातार वित्त मंत्री के लिए एशियन मनी अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार भी इनको दिया गया था। कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में ब्रिटिश प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार कब दिया गया? 1955 में। ठीक है, इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जापानी निहोन कीजई शिम्बुन और अन्य संघों द्वारा सम्मानित किया जा चुका। इसके अलावा कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड तथा अन्य कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपाधियाँ इनको प्रदान की गई थी। अब देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने कंप्लीट डिटेल में देखा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कंप्लीट जो है समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन है पंजाब। देखिए फ्रेंड्स, उस समय पंजाब राज्य में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। गाह जो है गांव है एक, तत्कालीन जो है पाकिस्तान था। अगला क्वेश्चन, मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ और क्या थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पीएम के अलावा बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। मैंने आपको बताया कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर, इसके अलावा कई बड़े पदों पर उन्होंने कार्य किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहली बार किस वर्ष भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनेगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2004 में। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री 2004 में इनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2002 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 2002 का सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर कब से कब तक थे? राइट आंसर है ऑप्शन है 1982 से 1985। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर 1982 से 85 तक थे। और किस क्रम के गवर्नर थे वे? 15वें क्रम के गवर्नर थे। अगला प्रश्न, 1985 से 87 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किसके उपाध्यक्ष रहे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, योजना आयोग के। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया उन्होंने 1985 से 87 तक। अगला प्रश्न, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस वर्ष प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन है 1990 में। देखिए फ्रेंड, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत के प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था 1990 में। अगला प्रश्न, डॉक्टर मनमोहन सिंह को वर्ष 1993 और किस वर्ष एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1994 में। देखिए फ्रेंड्स, एक बार उनको 1993 और 1994 में लगातार
एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर चुना गया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13वें नंबर के। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए 5 स्टार मार्क करिए। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी संजय बारू। संजय बारू द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू ने लिखा है। वह 2004 से अगस्त 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। अगला प्रश्न, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी नरसिम्हा राव। देखिए फ्रेंड, नरसिम्हा राव के शासनकाल में मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कब सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1987 में। देखिए फ्रेंड्स, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 1987 में सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कंप्लीट डिटेल में देखा, एमसीक्यू भी देखा। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। ऑल एग्जाम स्पेशल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, जीके जीएस, जनरल साइंस, लूसेंट, स्टैटिक जीके, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। कम्बो पीडीएफ फाइल के लिए कंप्लीट अगर लेना चाहते हैं मात्र 199 रुपये में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। 8 से 9 पीडीएफ पूरी दे दी जाएगी आपको। क्रैश कोर्स हमारा जीके जीएस का ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स है। ऑल एग्जाम्स के लिए वीडियो कोर्स साथ में पीडीएफ भी दिया जाएगा। मात्र 149 रुपये, इतने कम में बुक भी नहीं मिलती है। इसको खरीदने के लिए पेड कोर्स में जाइए, माई कोर्स में जाके आप बाय कर सकते हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ, स्पेशल नोट्स, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए नया चैनल है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए क्विज का क्वेश्चन है, बताइए आप लोग वीडियो रोक के डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? वीडियो को रोक कर थोड़ी देर के लिए आंसर जरूर बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लगता हो कि इस वीडियो से आपको सीखने को मिला, कंटेंट क्वालिटी मेहनत लगती है फ्रेंड, प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन जरूर ऑन करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।